वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। एम नवीन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेट। सबसे फर्स्ट क्या है कि व्हाट इज सेट। सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और से ऑफ एलिमेंट्स। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका? एलिमेंट्स का। अब क्वेश्चन ये कि व्हाट इज वेल डिफाइंड। इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या? वेल डिफाइंड क्यों बोला? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बोल देते, सेट बन जाता। वेल डिफाइंड क्यों बोला? वेल डिफाइंड बोलने का मीनिंग क्या है बच्चे? वेल डिफाइंड से ये है कि जब मैं एक सेट बनाऊंगा तो कोई एलिमेंट आएगा, मैं उस एलिमेंट को देखकर ये बता सकता हूं अगर कि वो मेरे सेट का है या मेरे सेट का नहीं है, बिल्कुल श्योरिटी के साथ। तब ही मैं उस चीज को, उस कलेक्शन को क्या बोल सकता हूं कि वो एक सेट है। मैंने कोई भी कलेक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने देखा कि कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट को देखकर अगर मैं ये बता दूं कि हाँ ये एलिमेंट मेरे कलेक्शन का है या ये एलिमेंट मेरे कलेक्शन में नहीं है, बिल्कुल श्योरिटी के साथ, तब ही हम उस जो कलेक्शन हमने बनाया उसको हम क्या बोलेंगे? सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि मैंने क्लास 10th का एक सेट, क्लास 10th का एक कलेक्शन बना दिया, क्लास 10th के स्टूडेंट्स का। किसका? क्लास 10 के स्टूडेंट्स का, या से क्लास +1 के, क्लास कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब जब भी कोई स्टूडेंट आएगा, जैसे उसने गेट से एंट्री की, या कोई भी आपसे पूछता है कि क्या ये पर्टिकुलर स्टूडेंट आपकी क्लास का है या नहीं है, आपकी क्लास का है या नहीं है, तो आप उस स्टूडेंट को देखने, उस बच्चे को देखने के बाद आप श्योरली बता सकते हैं कि हाँ ये हमारी क्लास का है या हमारी क्लास का नहीं है। मतलब आप श्योर हैं, वहां पे श्योर हैं। तो जो ये क्लास 10th का जो मैंने स्टूडेंट्स का कलेक्शन बनाया, इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ये क्या है? एक सेट है। क्या है? ये एक सेट है। क्लियर? सेम ऐसे ही अगर मैं एक और सेट बना देता हूं, उसे एक और कलेक्शन बनाता हूं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का मैंने एक कलेक्शन बनाया। क्लियर? अब फिर से कोई स्टूडेंट आया, क्या आप उस स्टूडेंट को देखकर ये बता सकते हो कि ये इंटेलिजेंट है या नहीं है? चलो मान लेते हैं कि आपको उसके बारे में, ऑब्वियसली आपकी क्लास का बच्चा है तो आपको उसका पता होगा कि वो पढ़ने में अच्छा है या नहीं है। आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल बता सकते हैं। मान लो कि हमने ये बनाया कि इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग सपोज कर लेते हैं कि भाई 80% का इंटेलिजेंट होता है, 90 का इंटेलिजेंट होता है, कुछ भी मान लेते हैं। तो अगर 90% है तो आपने बोल दिया कि सर यस ये इंटेलिजेंट है क्योंकि इसने लास्ट टाइम 90% मार्क्स लिए हैं। बट बात को समझो बच्चे, क्या मैंने आपको ये कहा कि इंटेलिजेंट परसेंटेज पढ़ने वाला इंटेलिजेंट होना चाहिए? और अगर मैं ये कह भी दूं कि पढ़ने वाला होना चाहिए, तो मैंने ये नहीं कहा कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाला इंटेलिजेंट होना चाहिए। इट मीन्स जो ये इंटेलिजेंट वर्ड है ये अपने आप में श्योरिटी नहीं दे रहा है। इंटेलिजेंट तो वो भी हो सकता है जो बच्चे इन्वेंटर होते हैं, और लास्ट बेंचर बच्चे तो हमेशा ही इन्वेंटर होते हैं, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। इट मीन्स वो इंटेलिजेंट तो है, वो बेवकूफ नहीं है, वो इंटेलिजेंट तो है, बट वो है कि वो पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं है। इट मीन्स जो इंटेलिजेंट है ये क्या है? ये जो कलेक्शन है ये श्योर नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स इसको मैं सेट नहीं बोल सकता। क्लियर हुआ? जब किसी कलेक्शन को देखकर हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ बता पाए कि वो चीजें क्लियर हैं, हमारे उस कलेक्शन में है या नहीं है, तो ही हम उस कलेक्शन को क्या बोलेंगे कि वो कलेक्शन जो है वो क्या है? सेट है। क्लियर? उसके बाद नोटेशन फॉर द सेट, कि हम सेट के लिए नोटेशन क्या यूज करेंगे। जब भी हम कोई सेट बनाते हैं तो उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से सेट ए, सेट बी, या सेट सी, या सेट एक्स, या सेट वाई। क्लियर? और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से। किससे? स्मॉल लेटर से। ए कोई एलिमेंट है, किसका है? मेरे सेट ए का है या मेरे सेट बी का है। उसके एलिमेंट तो हम हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेट है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि ए जो है वो एलिमेंट है किसका? ए का, तो मैं उसको कैसे राइट करूंगा बच्चे? ए दिस वन और कैपिटल ऑफ ए,
और इसको हम रीड कैसे करते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, जो ये ए स्मॉल एलिमेंट ए है ये किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ऑफ ए में, यानी ये जो ए है ये कैपिटल ए का क्या है, सेट का क्या है, एलिमेंट है। और अगर मैं ऐसे कर दूं इस टाइप से तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे रीड करते हैं, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो है स्मॉल ए वो हमारे कैपिटल ए का सेट का एलिमेंट नहीं है। क्लियर। उसके बाद कुछ एक हमारे पास जो सेट के नोटेशंस हैं वो स्टैंडर्ड भी हैं। स्टैंडर्ड यानी कि हमारी बुक में एज इट इज है। जैसे अगर मैं कैपिटल एन राइट करता हूं, एन का मतलब होगा कि नेचुरल नंबर्स का सेट। अगर मैं आर करता हूं देन इट मींस सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर आई करते हैं या से जेड करते हैं तो ये दोनों किसको डिनोट करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स। किसको डिनोट करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स को। ये क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या था, नेचुरल नंबर का सेट। डब्ल्यू किसको डिनोट करेगा, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। आई प्लस या से जेड प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। कुछ एक और ऐसे ही हैं हमारी बुक्स में है बच्चे, उसको आप देख लेंगे, उसमें समझाने का कुछ नहीं, ये जर्नल सी है, हम ये चीजें ऑलरेडी करते आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है कि नोटेशन का हमें पता चल गया, सेट क्या है वो हमें पता चल गया। अब ये कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के बच्चे हमारे पास दो वे होते हैं। कितने वे होते हैं, टू वेज। फर्स्ट इज टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या से रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चे, जो हमारा सेट है, जो हमारा सेट है उसके एलिमेंट्स को हम एक तो कर्ली ब्रैकेट के थ्रू राइट करते हैं। मान लो कि मैं कोई सेट ए बना रहा हूं, अगर मैं एक सेट को रिप्रेजेंट करता हूं किससे, एक तो मैंने यूज किया कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, से कि ए बी सी डी हैं, उन सभी एलिमेंट्स को हम, जितने एलिमेंट होंगे सबको हम यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे, मतलब सबको राइट करेंगे। और सेपरेट किससे करेंगे, कोमा के साथ में सेपरेट करेंगे। अगर हम सेट को इस टाइप से राइट करते हैं तो इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। टेबुलर नेम से ही क्लियर है कि टेबल टाइप है। टेबल टाइप है मतलब हमने सबको राइट किया, एक टेबल सी बना दी, हमने लिस्ट बना दी। इसको लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिस्टिंग मेथड या लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं इसको। क्लियर। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सभी ए के अंदर जितने एलिमेंट होंगे सबको हम राइट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में हम उनको राइट करेंगे, और जो एलिमेंट्स होंगे उनको किससे सेपरेट करेंगे, कोमा से। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या से लिस्टिंग फॉर्म। और इनमें सबसे पर्टिकुलर जो सबसे पॉपुलर वर्ड है वो है रोस्टर। क्वेश्चंस जो आएंगे वो कई बार कंफ्यूजन करने के लिए रोस्टर वर्ड ही डालता है कि रोस्टर फॉर्म में हमें करना है। ठीक है, तो रोस्टर को ध्यान रखना। और अगर रोस्टर का हम एक्चुअल में मीनिंग देखें बच्चे, तो रोस्टर का मतलब होता है सूचीबद्ध करना, यानी कि रजिस्टर करना किसी चीज को। जैसे जो हम रजिस्टर होता है हमारा स्कूल में जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना, इसको उसी से याद रखना, कंफ्यूजन नहीं आएगी। रोस्टर, रजिस्टर मतलब सभी बच्चों की पूरी डिटेल हम उसमें राइट करते हैं। बच्चे जितने बच्चे होंगे कि वो रोल नंबर 1 कौन है, फादर नेम क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, मतलब इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन होती है उसमें। तो वो उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर। और रजिस्टर यानी रोस्टर। तो ये याद रखना इसको। ठीक है, रोस्टर यानी रजिस्टर बना दिया, यानी हमने एक टेबल बना दी, मतलब हमने कंप्लीट एलिमेंट्स को राइट कर दिया। ये था हमारे पास फर्स्ट वे। सेकंड वे हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, रूल मेथड। क्या बोलते हैं इसको, रूल मेथड, या हम इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टी मेथड। इसको कई बार प्रॉपर्टी रूल या प्रॉपर्टी मेथड भी बोल देते हैं, या प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल देते हैं।
क्या क्या है, सेट बिल्डर, रूल या प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चे, इसके अंदर हम सेट के सभी एलिमेंट्स को राइट नहीं करते। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई सेट है, उसके एलिमेंट्स किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो कंडीशन लगाकर उसको राइट करते हैं। मतलब वो जो टाइप होगी वो कुछ इस टाइप की होगी। मान लेते हैं कि हमने ए सेट बनाया है, उस नोटेशन सेट के लिए ध्यान रखना बच्चे, सेट के लिए नोटेशन हमेशा करली ब्रेसेस ही होगी। हम ना तो कभी सर्कुलर ब्रैकेट यूज करेंगे, ना ही कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। क्लियर है ना, हम हमेशा क्या रखेंगे, करली ब्रेसेस। इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है, मतलब एक्स है एलिमेंट्स इसके, सच दैट वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मान लेते हैं कि वो क्या है, जो एक्स है मेरा वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 6 है। क्या है, लेस देन इक्वल टू 6 है। और जो x है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, जो x है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। मतलब इसमें हम एक एक एलिमेंट को लिखने की बजाय हम एक रूल राइट कर देते हैं कि उसको सेटिस्फाई करने वाले जितने भी x होंगे, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी x होंगे, वो सारे x का जब मैं कलेक्शन करूंगा तो वो कलेक्शन मेरा क्या बनाएगा, सेट ए बनाएगा। इसको बोलते हैं हम रूल मेथड। यानी हमने एक रूल लगा दिया, हमने एक प्रॉपर्टी यूज की, ये दो वाली प्रॉपर्टी, कि इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेंगे उनका ही मुझे कलेक्शन बनाना, और उस कलेक्शन को ही मैं क्या बोलूंगा, सेट ए बोलूंगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, एक एग्जांपल के थ्रू करवाता हूं मैं आपको। देखो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसे पुट करता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चे, राइट द सेट इन द रोस्टर फॉर्म। राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। कोई सेट है एंड द सेट इज, राइट द सेट, और जो सेट है वो क्या है, x such that x square plus 7x minus 8 is equal to 0 and where x belongs to R। इस कंडीशन को वो क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड। राइट द सेट दिस वन इन द रोस्टर फॉर्म। हमें जो ये सेट है हमारा, इसको हमें किस में राइट करना है, रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। क्लियर। रोस्टर फॉर्म यानी रजिस्टर। रजिस्टर मतलब हमें सारे एलिमेंट्स की क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। अगर मुझे एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी तो पहले मुझे ये देखना होगा ना कि यहाँ पे एक्स कौन से ऐसे एक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। भाई हमें वो सारे एक्स चाहिए जो हमारी इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले इसको ही सोल्व करेंगे ना। अगर इसको सोल्व कर लेते, यहां से जो एक्स की वैल्यू आएंगे एक्चुअल में वही वैल्यू किसकी है, वही एलिमेंट्स तो हमारे सेट के अंदर है। अगर इसको हम सोल्व करते तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अगर इसके फैक्टराइजेशन करते हैं x प्लस 8 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यही फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास। 7x माइनस 8, 7 और दिस वन माइनस और 1, हाँ, x प्लस 8 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये इक्वल टू 0 है, इट मीन्स x की, भाई दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन 0, या तो फर्स्ट 0, अगर फर्स्ट 0 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 8। और अगर ये वाली टर्म इक्वल टू 0 है तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, x इक्वल टू 1 है और माइनस 8 है। मतलब अगर इस सेट को, मान लो कि ये सेट A था, इस सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में राइट करता हूं, किसमें, रोस्टर फॉर्म में, देन हम कैसे राइट करेंगे, a इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट -8, 1 एंड द ब्रैकेट क्लोज। और बच्चे ध्यान रखना कि ये ब्रैकेट करली ब्रेसेस ही हैं, थोड़ा सा अच्छे से बना लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये जो फॉर्म हो गई ये हमारी क्या हो गई, फिर रोस्टर फॉर्म हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब इसमें एक दो छोटी छोटी चीजें बच्चे जो नोट करने वाली हैं। देखो रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गई। अब भी हमने देखो एक किया हमने रोस्टर फॉर्म।
इस रोस्टर फॉर्म में हमने क्या किया है, हमने ये देखा कि हम सेट को कैसे राइट करते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई सेट था से 1 2 3। अगर मैं इसी सेट को अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 1 से 2 तो कोई इफेक्ट होगा? ध्यान रखना बच्चे कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी जो मेरी इन एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो इमैटेरियल है। इमैटेरियल है मतलब एलिमेंट्स के ऑर्डर को मैं आगे पीछे कैसे ही राइट कर सकता हूं, सेट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? एलिमेंट्स को हम आगे पीछे राइट कर सकते हैं। क्या हो गया? फर्स्ट रूल क्या कह रहा है भाई? जो एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर इफेक्ट नहीं करता। क्लियर? एलिमेंट्स का ऑर्डर इफेक्ट नहीं करेगा। सेकंड क्या कहता है, रिपीटेशन भी इसके अंदर अलाउड नहीं होती। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। जो एलिमेंट्स की रिपीटेशन होगी वो भी अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है यानी कि अगर मैं कोई सेट ऐसे बनाया है मेरे पास से 0 1 3 1 सॉरी 2 1 3 5 3 2 1, मैं ऐसे कभी भी किसी सेट को राइट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि हमने अभी कहा कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एलिमेंट्स को बार बार नहीं लिखते हम। ए एक्चुअल में क्या हो जाएगा, अगर इसी सेट को राइट करें तो 0 है, सेट के अंदर 1 है, सेट के अंदर 2 है, सेट के अंदर 3 है और सेट के अंदर 5 है। मतलब सिर्फ यही एलिमेंट है, रिपीटेशन हम कभी भी नहीं करते एलिमेंट्स का। क्लियर? क्या चीजें ध्यान रखना, एक तो इसको राइट करते टाइम पे हम कौन सी ब्रेसेस यूज करते हैं? करली ब्रेसेस। एलिमेंट्स को किससे सेपरेट करेंगे? कोमा से सेपरेट करेंगे। फिर ये कहता है कि अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर हम चेंज कर दें तो वो इफेक्ट नहीं डालता, यानी ऑर्डर आगे पीछे करने से कभी सेट चेंज नहीं होता। सेकंड क्या कहता है कि अगर हम इसके एलिमेंट्स को रिपीट करते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। रिपीटिशन नहीं करते हम, एक एलिमेंट को हम एक ही बार राइट करते हैं सेट के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सेट, कि सेट के टाइप्स क्या है। अगर हम सेट को डिवाइड करने लगते हैं, देखो कोई भी कलेक्शन है वो या तो क्या होगा? फाइनाइट होगा, या क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। या तो फाइनाइट होगा या क्या होगा? इनफाइनाइट। फाइनाइट से मतलब क्या है कि जो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको मैं क्या कर पा रहा हूं? मैं काउंट कर पा रहा हूं। क्लियर? अगर कोई सेट ऐसा है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं काउंट कर पाऊं तो वो फाइनाइट है। और काउंट नहीं कर पाएंगे, अगर मैं काउंट नहीं कर पाता हूं तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। फिर इसमें कुछ एक टाइप्स और हैं, जैसे एक होता है हमारे पास नल सेट। नल सेट या से, अब ये फाइनाइट की कैटेगरी को आगे डिवाइड कर रहा है। नल सेट या से वॉइड सेट, नल सेट को ही हम वॉइड सेट भी बोल सकते हैं और इसको ही हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। देखो नेम से ही क्लियर है, नल या वॉइड या एम्प्टी मतलब कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अगर कोई ऐसा कलेक्शन है हमारे पास तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सेट क्या है? एक नल सेट है। नल सेट को हम कैसे राइट करते हैं? नोटेशन तो वही है। देखो मान लो कि ए कोई सेट है, अगर ये नल सेट है तो मैं इसको कैसे राइट करूंगा बच्चे? सिर्फ इस टाइप से, मतलब करली ब्रेसेस तो यूज करूंगा बट इसके अंदर कोई भी एलिमेंट राइट नहीं करूंगा। या फिर मैं इसको राइट कर सकता हूं इस टाइप से, मतलब फाई से। या तो मैं ब्रेसेस को यूज करके राइट करने वाला हूं जिसमें ब्लैंक रखेंगे अंदर, या सिर्फ और सिर्फ फाई को यूज करेंगे। ये नोटेशन हम अगर मुझे एम्प्टी सेट शो करना है तो मैं उसको इस टाइप से शो करता हूं। और एम्प्टी सेट कौन सा है? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। सेकंड क्या है मेरे पास? सिंगलटन सेट। सिंगलटन
सेट। क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब दैट हैव ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, वर्ड आएगा साथ में, ओनली वन एलिमेंट। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को मैं क्या कहूंगा कि वो सेट कैसा है? सिंगलटन सेट है। मान लो कि बी हमारे पास कोई सेट है और उसके अंदर एक ही एलिमेंट है। अब ये जो सेट है ये किस टाइप का सेट है? सिंगलटन सेट है। अगर हम एक और राइट करें, सपोज कि हमने सी राइट किया, से एक्स है सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर। मैं थोड़ा सा ऊपर राइट कर रहा हूं बच्चे। सी मैंने एक सेट बनाया सच दैट एक्स एंड एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। मैंने ये सेट बनाया। अब अगर इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, x क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए और इवन होना चाहिए। अगर वो चेक करें तो वो क्या होता है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 2। इट मींस जो ये सेट C है ये कैसा सेट है? एक सिंगलटन सेट है। कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते तो वो फाइनाइट हो गया, नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट हो गया। फाइनाइट के अंदर ही हम क्या बोलते हैं? नल सेट। नल सेट कहें या वॉइड सेट कहें या एम्प्टी सेट कहें, बोथ आर द सेम। ये क्या कहता है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट। फिर हमने बात की सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट क्या कहता है? जिसके अंदर केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। अब इसके बाद अगर 2, 3 या 4 हैं तो उनके लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है बच्चे, हम कोई पर्टिकुलर नेम नहीं राइट करते उनके लिए। क्लियर? तो टाइप में हम सिर्फ यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ एक टाइप्स और हैं, टाइप्स नहीं है एक्चुअली, अलग सी डेफिनेशन है। सम इंपॉर्टेंट सेट्स हैं कि उसको होता क्या है, वो चीजें क्या है। एक है हमारे पास इक्वल सेट्स। क्या आएगा? इक्वल सेट्स। क्या है? इक्वल सेट्स। अगर मैं ये कहूं कि दो सेट हैं हमारे पास, क्या है? दो सेट, और वो दो सेट इक्वल कब होंगे? अगर उनके सभी के सभी एलिमेंट इक्वल हैं। जितने भी सेट ए और सेट बी के अंदर, मान लो कि सेट ए है मेरे पास, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं? से 1, 3 और 5। ठीक है। एक सेट मैंने बनाया बी, किसके साथ में? एक्स, सच दैट एक्स इज एन odd number less than odd, थोड़ा सा और चेंज करो बच्चे, odd natural number less than 6। मैंने एक सेट और बना दिया B, जिसमें क्या है? X टाइप के एलिमेंट है। किस टाइप? और वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि X जो है वो क्या होना चाहिए? एक ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेस देन 6। तो लेस देन 6 से अगर अब इस सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लेके आए तो क्या आएगा? 1, 3 और 5, यही ओड नंबर होंगे, नेचुरल ओड नंबर, जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मींस जो ये A और B हैं, इनके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। अगर इनके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है तो इन सेट्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। यानी अगर हमारे पास सेट्स हैं और उनके सभी के सभी एलिमेंट इक्वल हैं, सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल हैं, तभी हम उन सेट को क्या बोलेंगे? वो सेट क्या है? इक्वल सेट है। क्या वो? इक्वल सेट। एक हमारे पास टर्म है दैट इज इक्विवेलेंट सेट। क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या है बच्चे? कि वो सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं कि एलिमेंट इक्वल है या नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। क्या सेम होने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनकी काउंटिंग सेम होनी चाहिए। मानो कि मैंने एक सेट लिया A, जिसमें हमने फिर से एलिमेंट लिए 1, 3 और 5।
एक हमने सेट लिया बी जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है से ए बी और सी। अब इस दोनों सेट के अंदर अगर हम चेक करें नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे भी क्या है 3। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है सेम है, तब मैं उन सेट्स को क्या बोलूंगा कि वो सेट कैसे हैं इक्वल सेट्स हैं। कैसे सेट है वो, सॉरी इक्वल नहीं इक्विवेलेंट सेट है। कैसे सेट है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल कब थे, जब सभी एलिमेंट्स भी सेम होंगे तब वो क्या हो जाएंगे इक्वल सेट हो जाएंगे। यानी अब इन दोनों डेफिनेशन को एक बार समझो। क्या मैं एक पॉइंट ये बोल सकता हूं बच्चे कि एवरी इक्वल सेट्स, एवरी इक्वल सेट्स, एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट आल्सो, इक्विवेलेंट सेट्स आल्सो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितने भी इक्वल सेट्स होंगे, एवरी इक्वल सेट्स, भाई जितने भी इक्वल सेट हैं क्या वो इक्विवेलेंट होंगे? बिल्कुल होंगे। इक्विवेलेंट ने तो सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, बट इक्वल सेट ने तो एक और कंडीशन लगाई है, नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बजाय क्या होने चाहिए एलिमेंट्स ही सेम होने चाहिए। अगर एलिमेंट्स ही सेम होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। मींस एवरी इक्वल सेट इज अ इक्विवेलेंट सेट। जो भी इक्वल सेट होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे इक्वल सेट्स भी होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ सेट, ऑर्डर ऑफ अ सेट। और ऑर्डर को ही हम एक और वर्ड से यूज करते हैं दैट इज कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट कहें या कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट कहें। ऑर्डर ऑफ सेट क्या कहता है बच्चे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। क्या कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements in any particular set is called its order, is called its order। number of element means अगर मेरे पास कोई सेट है उस सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उस सेट का वही क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। जैसे ए हम कोई सेट बना रहे हैं ए जिसमें हमने लिया 2, 3, 4 और 5। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स। इट मींस इसका जो ऑर्डर है सेट ए का जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ ए वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट हैं। ऑर्डर कहें या कार्डिनलिटी ऑफ सेट कहें, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर। और ऑर्डर ऑफ सेट को अगर हमें राइट करना हो तो इसके लिए हम जो नोटेशन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं बच्चे, हम राइट कर देते हैं ओ ऑफ ए यानी ऑर्डर ऑफ ए, या फिर से एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अगर यहां से ऑर्डर ऑफ ए की बात करते हैं 4, या से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेट इज 4। हम ऑर्डर ऑफ ए कहें या कार्डिनलिटी कहें तो वो चीजें होती है सेम। क्या होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। उस सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट होंगे वही उसका क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। और उसको डिनोट किससे करते हैं या तो ओ ऑफ ए से या एन ऑफ ए से। क्लियर। अब यहां से एक चीज और समझो कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या बताया हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट। इट मींस जो हमने अभी अभी इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन की थी, इक्विवेलेंट सेट्स कौन से सेट थे वो सेट्स जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सेम हो, उसको क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। और ऑर्डर हमने क्या कहा है कि वो नंबर सेट के अंदर जितने नंबर होंगे उसको हम क्या कहेंगे ऑर्डर कहेंगे। इट मींस इस डेफिनेशन को क्या हम इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि टू सेट्स
टू सेट्स ऑफ सेम ऑर्डर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। क्या कहलाएंगे वो? इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। टू सेट्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि अगर दो सेट हैं जिनका ऑर्डर क्या है? सेम है। ऑर्डर सेम मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। मतलब एक डेफिनेशन और हो गई है। ये भी बोल सकता है क्वेश्चन में कि अगर ऑर्डर जो है वो सेम है तो वो कौन से सेट होंगे। क्लियर? ये थी बच्चे यहां तक आपके एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक बार क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना, हो जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन था। यहां तक एग्जाम में आने वाला बच्चे कुछ भी नहीं है। बहुत रेयर चांस है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए। बाय चांस अगर पूछ सकता है तो 1 मार्क्स में डालता कार्डिनलिटी पे क्वेश्चन। और कार्डिनलिटी वर्ड जो बच्चे वो कई बार ध्यान नहीं रहता, तो ध्यान रखना कि कार्डिनलिटी आपसे पूछ सकता है। ठीक है? या फिर क्वेश्चन में डालने के चांसेस रहते हैं कि वो आपको कोई टर्म दे देगा, या तो उसको बोलेगा कि इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कीजिए या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कीजिए। सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहां से। बाकी जो ये याद रखने वाला, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में यूज होगा, हमें इनकी नीड होगी। क्लियर? अगर यहां तक आपको समझ आया और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। ओके, बाय बाय।